आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। मकसद एकदम सियासी आईने की तरह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब 2024 लोकसभा चुनाव की ओर आगे बढ़ रही है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के 700 पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ और जीत का रोड मैप तैयार किया गया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत उत्तर प्रदेश से केंद्रीय मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी सहित 700 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के पूर्वानुमानों को दरकिनार करते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों उपचुनाव में विजयश्री प्राप्त करके फिर से अपनी विजेता की भूमिका को बरकरार रखा। इन्वेस्टर समिट की तैयारियां चल रही हैं। गाजियाबाद में भी आगामी 25 तारीख को इन्वेस्टर समिट होने वाला है, जिसको लेकर कई एमओयू साइन भी हुए हैं। लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले गाजियाबाद में इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया। समिट में 79,310 करोड़ रुपए के एमओयू और प्रस्ताव साइन किए गए, जिनमें से सबसे ज्यादा एमएसएमई सेक्टर में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। इसके अलावा हैंडलूम और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने भी 503 करोड़ के एमओयू साइन किए। जिला प्रशासन ने 1 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। इस टारगेट को 12 फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। डीएम ने बताया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है। प्रदेश सरकार में जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। चर्चित उसरी चट्टी कांड में एक नया मोड़ आ गया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। गाजीपुर के चर्चित उसरी चट्टी कांड में वादी मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। मुख्तार के खिलाफ मोहम्मदाबाद कोतवाली में हत्या का केस दर्ज हुआ है। ये कार्रवाई उसरी चट्टी कांड में मृतक मनोज राय के पिता के प्रार्थना पत्र पर की गई है। मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय के प्रार्थना पत्र पर मुख्तार समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बक्सर के रहने वाले शैलेंद्र राय ने अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि 14 जुलाई 2001 को मुख्तार के करीबी लोग मनोज राय को अपने साथ मुख्तार से मिलवाने के लिए लेकर गए थे, जबकि अगले दिन उन्हें उसरी चट्टी कांड में मनोज के मारे जाने की सूचना मिली। साल 2001 में उसरी चट्टी कांड में 3 लोग मारे गए थे, जिनमें मनोज राय भी शामिल था। इस मामले में ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह मुख्य आरोपी हैं, जबकि उसरी चट्टी कांड मामले में मुख्तार अंसारी वादी है। उसी जांच के क्रम में थाना मोहम्मदाबाद पे हत्या की धारा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है मुख्तार अंसारी और उसके 4 अन्य साथियों पे, जिसकी विवेचना प्रचलित है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज इन दिनों सवालों में है। मेडिकल कॉलेज पर मरीजों को घटिया खाना परोसने का आरोप लगा है। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में मरीजों को घटिया खाना परोसने का आरोप लगा है। खाना देने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। शासन से खाने के लिए मेनू तय है, मगर एजेंसी की ओर से मेनू की अनदेखी कर खाना बनाया जा रहा है। मरीजों का कहना है कि खाने की क्वालिटी इतनी खराब है कि फेंकना पड़ता है। मजबूरन प्राइवेट कैंटीन से खाना खाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज को खाना सप्लाई करने वाली एजेंसी गोलमाल कर सरकारी पैसे से अपनी जेब भर रही है। मेडिकल कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल ने मामले की जांच कमेटी गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुबह से शाम तक, शाम को दलिया, धोई की दाल, मूंग की दाल, चावल, रोटी। अच्छा, सब्जी में सलाद कुछ नहीं मिलता है। कोई चीज सलाद मिलता ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। दूध नहीं मिलता है, ब्रेड नहीं मिलता है, खाली दलिया मिलती है। बस्ती में चल रहे सांसद खेल महाकुंभ में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक खिलाड़ी सिर पर चोट लगने से घायल हो गया।
बस्ती के शहीद सत्यवान स्टेडियम में चल रहा सांसद खेल महाकुंभ जंग के मैदान में बदल गया। देखते ही देखते मैदान में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी के सामने लोहे की रॉड और डंडे जमकर चले। मारपीट में एक खिलाड़ी के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसे आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायल खिलाड़ी का आरोप है कि नशे में दबंगों ने कबड्डी खिलाड़ियों के सिर पर लोहे के रॉड से हमला किया। कबड्डी खेलने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में खिलाड़ी डांस कर रहे थे। उसी दौरान छेड़खानी का आरोप लगाकर 10 से 15 लोगों ने हमला बोल दिया। सीओ ने बताया कि 3 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बस्ती स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता समाप्त होने के उपरांत कुछ लोगों में एक दिन पूर्व की खेल में हार जीत को लेकर मारपीट की घटना घटित हुई, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोषियों को चिन्हित करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में सरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। गाजियाबाद में नाले में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शव का सिर धड़ से अलग था। ये सनसनीखेज वारदात थाना खोद क्षेत्र की है, जहां शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त अक्षय के रूप में की गई है, जो राजस्थान का बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम मिलाल है। ये मामला अवैध संबंध का है। पुलिस के मुताबिक मृतक का आरोपी की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। बात की भनक जब आरोपी को लगी तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। थाना कोड़ा पर पुश्ता रोड के नजदीक एक लाश की सूचना मिली। तत्काल मौके पर पहुंच के शव को कब्जे में लिया गया और उसकी शिनाख्त अक्षय निवासी कोटपुती राजस्थान के रूप में की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीमों का गठन किया गया एवं उसमें मेन अभियुक्त मीलाल प्रजापति निवासी कोड़ा की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। कौशाम्बी में जमीन विवाद को लेकर बवाल हो गया। दबंगों ने मां और बेटी को जमकर पीटा। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कौशाम्बी जिले में जमीन विवाद में दबंगों ने मां बेटी की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। दबंगों पर 50,000 कैश और बाइक लूटने का भी आरोप लगा है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ ने बताया कि कोखराज थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर आसवा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। लिहाजा पीड़ित परिवार की तहरीर पर हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। जनपद कौशाम्बी के थाना कोखराज से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पक्षों के द्वारा आपस में मारपीट की जा रही है। पीड़ित पक्ष से तत्काल संपर्क किया गया। उसके द्वारा जो तहरीरी सूचना दी गई उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाए। मथुरा पुलिस एक्शन में दिखाई दी। 50,000 का इनामी हत्थे चढ़ गया। साथ ही उसके अन्य 4 साथी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। मथुरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी घायल हुआ है। बनारस रेंज से बग्गा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। मुठभेड़ के दौरान बग्गा और मुन्ना के 4 साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्त में आए कादिर, इकबाल, करीम और कलीम चारों बदमाश अमरोहा के रहने वाले हैं। घायल बदमाश बग्गा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कन्नौज के रहने वाले बग्गा की जौनपुर, लखनऊ, फतेहपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों की पुलिस को तलाश थी। बग्गा के खिलाफ कई जिलों में 14 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम ने मौके से अवैध असलहा बरामद किया है। मुठभेड़ थाना सुरीर क्षेत्र में नोएडा आगरा एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर हुई। जोशीमठ संकट पर जहां शासन प्रशासन गंभीर है, तो वहीं ग्राफिक ग्रुप भी मदद के लिए आगे आया है। जोशीमठ की प्रभावित परिवारों के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फ्री एजुकेशन देने जा रहा है। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज में स्टूडेंट्स से एडमिशन और ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन ने बताया कि स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देने का मकसद उनके फ्यूचर को सिक्योर करना है। 100 स्टूडेंट्स को इस सेशन में एडमिशन दिया जाएगा, जिसके लिए क्राइटेरिया सेट है और इसी हिसाब से सिर्फ 10% फीस स्टूडेंट से ली जाएगी। बाकी उसके पूरे कोर्स का खर्चा इंस्टीट्यूट वहन करेगा।
चाहते हैं कि उनके बच्चों को 100 छात्रों के लिए अभी हमने डिसाइड किया है शिक्षा ग्राफिका के विभिन्न संस्थानों में। आप जानते हैं देहरादून में 2 संस्थान हैं, भीमताल में है, हल्द्वानी है। इन सारे संस्थानों में उनकी ट्यूशन फीस में 100% वेवर, मतलब कोई ट्यूशन फीस उनसे पूरे कोर्स में नहीं ली जाएगी। पहाड़ का फिर से मौसम बदल रहा है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि प्रदेश में फिर मौसम बदलेगा और पहाड़ों में बारिश के साथ बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में हल्के बादल छाए रहेंगे। बता दें कि पहाड़ का मौसम पल पल बदलता है। एक बार फिर उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ पर बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। प्रदेश में अगले कुछ दिन में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। शीतलहर जहां लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है, वहीं मौसम की एक करवट आज से बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल सकती है। हालांकि देहरादून की बात करें, सुबह कोहरा और धुंध थी और अभी हल्की धूप यहां पर खिली हुई है। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र का ये कहना है कि मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बदलेगा। मैदानी और पहाड़ी जिलों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिसके मद्देनजर ये कहा गया है कि शीतलहर प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल।